आराम से, क्या कर रहे हो? अरे वो बेल बॉय लेट हो गया था तो खुद ही ले आया मैं। देख के तो चलते, लड़खड़ा क्यों रहे थे? ये वाला थोड़ा भारी है। भारी वारी नहीं है, पता है मुझे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ऐसे हंसाओगी ना तो उठा नहीं पाऊंगा मैं। अच्छा इससे पहले मैं भूल जाऊं, हमारी मनाली वाली मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई। अब वो दिल्ली में होगी। बट देयर इज अ सरप्राइज। वो जो प्रोजेक्ट था ना जिसपे तुम काम कर रही थी। कौन सा? अरे यार तुम साथ में काम करते थे, तुमने एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारा काम किया था, रिमेम्बर? हाँ, याद है, उसका क्या? It got approved. It was. है ना? You deserve it, पता है? Thank you. है ना? तुमने भी तो बहुत मेहनत की उसमें, congratulations. अरे कहते क्रेडिट गोस टू यू। रणबीर को पता है? नहीं तुमने उसको ना बताएंगे भी नहीं। ठीक है। इतना खुश क्यों हो रही है? खुशी प्रोजेक्ट की है या सिद्धार्थ के साथ है इसलिए खुश हो रही है? मैंने बहुत कोशिश की कि रणबीर के क्लोज जाओ, पर तुम्हारे रहते ये नहीं हो सकता। फिर कोशिश की कि तुम्हें रणबीर की लाइफ से निकाल दूं, ये भी नहीं हो सका। पर अब होगा। आई एम श्योर कि इस बार तुम रणबीर की लाइफ से निकल ही जाओगी, क्योंकि इस बार मेरा हस्बैंड सिद्धार्थ मेरी हेल्प करेगा। थोड़ा अपसेट था इसलिए ज्यादा भूल गया, और तुम लोग को भी मेरी फ्रस्ट्रेशन लेवल समझनी चाहिए थी। अगर हम तीनों ने अपनी भड़ास निकाल ली हो तो काम की बात करें। प्लान क्या है? प्लान ऐसा है जो हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा, पर किसी और के लिए बुरा होगा। किसके लिए? ऑब्वियसली प्रज्ञा के लिए। प्रज्ञा ने मेरे सारे इनकम सोर्स पे ताले लगा दिए, और मेरा ये जो प्लान है ना, उन सारे तालों की चाबी है। मेरा मनी फ्लो फिर से शुरू हो जाएगा। मिस्टर गौरव, बिजनेस तुम और आलिया करते हो, तो ऐसी सिंपल लैंग्वेज में बात करोगे जो मुझे समझ में आए। कोशिश करता हूँ। हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा प्रज्ञा की फार्मा कंपनी। हम उसकी कंपनी में कुछ इल्लीगल दवाइयाँ रखवाएंगे, वो दवाइयाँ जो इंडिया में बैन है, फिर हम ही उसे पकड़वाएंगे। हम एक रात ये करेंगे और दूसरी रात उसकी सारी फैक्ट्रीज में आग लगवा देंगे। मीडिया तक ये न्यूज़ पहुंचेगी कि प्रज्ञा की कंपनी में इल्लीगल दवाइयाँ मिली है, इसलिए उसने अपनी सारी फैक्ट्रीज में आग लगा दी ताकि वो अपना इल्लीगल सामान डिस्ट्रॉय कर सके और सबसे छुपा सके। वो प्रज्ञा है, उसके पास बहुत पैसे हैं, इस एक झटके से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा बहुत कुछ होगा। जैसे इल्लीगल दवाइयों की बातें मार्केट में आएंगी, मार्केट में प्रोडक्ट की शॉर्टेज होगी, और ये शॉर्टेज हम पूरी करेंगे। प्लान हमारा है तो तैयारी भी हमारी पूरी होगी। वहाँ प्रज्ञा की फैक्ट्रीज बंद हो रही होंगी और हमारी फैक्ट्री दिन रात काम कर रही होंगी। हमारा होगा प्रॉफिट, प्रज्ञा का होगा लॉस। और ये लॉस सिर्फ पैसों का ही नहीं होगा, उसे लॉस होगा उसकी रेपुटेशन का। और फिर शुरू होगी लीगल बैटल्स। क्या हुआ? मुंह क्यों लटकाए हुए हो? पहली बार जा रही हो क्या? मैं भी कहाँ पहली बार मुंह लटका रही हूँ। आप जब भी बाहर जाती है ना कुछ गलत होता है। लास्ट टाइम आप बैंगलोर गई थी, वो सीढ़ियों से गिर गए, हॉस्पिटलाइज हो। और आपको याद है ऑस्ट्रेलिया से भी जब आप कैलिफोर्निया गई थी, मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा था। आप नहीं होती ना आसपास तो बहुत डर लगता है। आप लकी चार्म नहीं है, आप लाइफ सेवियर है मेरी। आप मेरे पास ही रहा कीजिए। हाँ, तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें करोगी तो किसका मन करेगा जाने के लिए? प्रज्ञा, अगर ये मीटिंग जरूरी नहीं होती ना तो मैं नहीं जाती। ये मीटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं जाऊंगी ना तो। मैं कहाँ रोक रही हूँ आपको, बस फीलिंग शेयर कर रही हूँ अपनी। सच कहूँ तो प्रज्ञा, मुझे भी बहुत डर लग रहा था। जब से ये तनु और आलिया इस घर में आई है ना, मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है। ऐसा नहीं कि तुम उनको हैंडल नहीं कर सकती, बस वो लोग इतने अनप्रेडिक्टेबल है ना कि किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर जब मुझे अभी का ख्याल आया तो लगा कि डर कैसा। क्या फर्क पड़ता है उनके रहने से? उन्हें कौन सी मेरी फिक्र है? क्या उसे तुम्हारी फिक्र है? इसलिए तो देखो तुम्हारे आगे पीछे भागता रहता है वो। वो तो सबको दिखाने के लिए कि मेरे बॉडीगार्ड है। कहीं मेरी फिक्र होती तो
ऐसे अपनी दिल की बातें दिल में नहीं रखते। कौन सी बात? पता नहीं, लेकिन कोई बात तो वो छुपा रहे हैं और कोई बड़ी बात है। अगर वो ये बात नहीं बता रहा तो उसकी कोई वजह होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करता। प्रज्ञा, उसके बिहेवियर से उसकी फीलिंग्स को जज मत करो। वो तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह करता है, बस तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। अब उस रात की बात ले लो, जब तुमने उसे पीने से मना किया और घर से बाहर चली गई तो वो तुम्हारे पीछे पीछे आया, गुंडों से बचाकर तुम्हें घर लेकर आया, और उसने उस वक्त पी भी नहीं थी। वो बात सुननी ही क्यों जो दिखाई दे रही है। प्रज्ञा, उसे तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह है और ये बात उसे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसका साथ ही तुम्हारे लिए काफी है। वो जैसा है ना, उसे वैसा ही रहने दो। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। बस उसके साथ झगड़ा मत करो। मैं झगड़ा नहीं करती। ठीक है बाबा, तुम झगड़ा नहीं करती, वो झगड़ा करता है। लेकिन जब वो झगड़ा करे ना तो उस बात को वही खत्म कर दो। वो तुम्हारा हस्बैंड बनकर, तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर हमेशा तुम्हारा साथ देने की कोशिश करता है। थोड़ी सी कोशिश तुम भी करो। आप ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रही उनकी। कल तक तो उनके बारे में आपकी सोच ही अलग थी। सोच का क्या है प्रज्ञा, वक्त के साथ साथ बदल जाती है। मैंने उसे बहुत करीब से जानने की कोशिश की है। वो बस एक्सप्रेस नहीं करना जानता। वो तुम्हारी परवाह करता है, ये जताना नहीं जानता। वो तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र करता है, बहुत ज्यादा केयर करेगा तुम्हारी। ओ भाई, ओ सुनो सुनो सुनो, एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे बॉस से मिले। कौन से बॉस से? तुम्हारा बॉस जो अंदर बैठा है वही बॉस। ऐसे कैसे मिल सकते हैं? अरे तुम्हारे बॉस ने बुलाया और तुम पूछ रहे हो ऐसे कैसे मिल सकता है। जा रहा हूँ मैं वापस। रुकिए रुकिए, चेक करने दीजिए। गुड। नाम क्या बताया आपने? सुधीर पाटिल। सुधीर आया है, भेज दूं? कौन सुधीर? मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है आज। डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है सर। क्या भाई, डांट खिलवाओगे? क्यों? वो तो बोल रहे हैं उनका किसी के साथ अपॉइंटमेंट ही नहीं है आज। आप भी ना फोन पर कोई सुधीर बोलता है, बोलना चाहिए था सुधीर सर आए तो पहचान जाते हैं। लेकिन ये बड़े लोगों का ना यही होता है। आप आज नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं मिल सकता तो नहीं मिल सकता, क्या करें। अरे लिफ्ट गिर गई। सुनो, रुको। मेरी खैर तो वो कर लेंगे, मुझे मुसीबत से भी बचा लेंगे, लेकिन खुद को आलिया से कैसे बचाएंगे? वो हर बार कुछ गलत करती है, फिर माफी मांगती है, वो माफ कर देते हैं, बच जाती है। कहने के लिए उनकी सगी बहन है, लेकिन दुश्मन से कम नहीं है वो। और ये बात इन्हें समझ में ही नहीं आती। आलिया इसी बात का फायदा उठाती है, इनके इमोशंस का फायदा उठाती है, क्योंकि वो जानती है कि इनके लिए फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। भगवान करे कुछ ऐसा हो जाए कि आलिया की असलियत इनके सामने आ जाए। लोग प्रज्ञा की असलियत देखेंगे कि वो कैसे फ्रॉड करके आगे बढ़ी है। उसका नाम जितना खराब होगा, उसके लॉसेस उतने ज्यादा। इस डैमेज से उभर नहीं पाएगी। शी विल हैव टू स्ट्रगल टू गेट बैक ऑन ट्रैक। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर को मैं देता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना, ओके? मैं फोन करती रहूंगी। स्माइल। बाय बाय। What the hell? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? आलिया का है। मैं किसी आलिया को नहीं जानती। आलिया को नहीं जानता तो ये तेरा मिस कॉल उससे सिम कार्ड बेचने के लिए किए थे?
वो मैं किसी और आलिया को फोन कर रहा था। आलिया अब मेरे संग काम नहीं करते। उसने बताया नहीं तुम्हें? मुझे लगा वो यहीं पर होंगी। प्रज्ञा की फैक्ट्रीज के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा उसका इवेंट और म्यूजिक का बिजनेस। मैं उसे ना पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता हूँ। कहते हैं ना डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है। मैं उससे उसका हर सहारा छीन लूंगा और ये काम तो मैं पहले ही कर देता अगर तुम्हारा भाई बीच में नहीं आया होता तो। अरे कहां ना डिस्टर्ब मत करो। ये फायदा होता है सीसीटीवी कैमरा लगाने का, पर अभी को कैसे पता नहीं है कि ऑफिस में कैमरे लगे। तुम अचानक अभी की बात क्यों करने लगे? क्योंकि वो हमारे बीच आ गया है। भाई भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे केबिन की तरफ ही आ रहा है। विनी, अगर हमें तुम्हारे साथ देख ले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर भाई को पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं? आलिया, तुम्हारा फोन अभी नहीं देख लिया होगा। उसमें गौरव के कॉल्स थे। बहुत बुरे फंसे। अभी ने अगर देख लिया कि हम तुम्हारे साथ हैं तो उसे पता चल जाएगा कि हम कुछ प्लान करें और हमें घर से बाहर निकाल देगा और प्रज्ञा को अलर्ट कर देगा। सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा। तुम लोग यहाँ विंडो से बाहर निकलो, मैं अभी को संभालता हूँ। कम ऑन क्विक, जल्दी हो। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, पर वो यहाँ नहीं। मुझसे फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते? तुम्हारी बहन है, तुमसे झूठ थोड़ी बोलेगी। क्या अगर फोन कर लेते ना तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे मुझे तुम्हारे यहाँ आने से प्रॉब्लम नहीं है, पर हर बार जो तुम हीरो वाली एंट्री मारते हो ना, जैसे फिल्मों में ही होता है। हीरो को गुस्सा आ गया और विलन के ऑफिस में पहुंचा ये पता करने के लिए कि कहीं उसकी बहन का अफेयर विलन के संग तो नहीं चल रहा। फिल्मों का बहुत शौक है ना तुझे, तो तुझे पता होना चाहिए कि ये हीरो जो है ना वो विलन के साथ क्या करते हैं। तुम पुरानी फिल्मों की बातें कर रहे हो और मैं नई फिल्मों की। और आजकल फिल्मों में ना विलन हीरो होता है। वो हीरो बनने की कोशिश करते, हीरो होते नहीं है, क्योंकि उनकी नीयत, उनकी हरकतें अंदर से वैसी होती है, घटिया। अब मेरी बहन आलिया का जो है ना, उसका नाम अपने दिमाग और अपने मोबाइल से डिलीट कर देना। पर्सनल, प्रोफेशनल, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए तुम्हारा। और मेरी पूरी फैमिली से दूर रहना, प्रज्ञा, आलिया, जो कोई भी है। क्योंकि अब अगर मैंने तुझे उन लोगों के पास देखा या तूने उन्हें फोन करने की कोशिश भी की ना, तब मैं तुझे बताऊंगा कि जो हीरो होता है ना वो विलन के साथ क्या करता है। तुझे पता होना चाहिए कि जब सिंगर गाना बजाना छोड़ देता है ना, तो अपना गिटार जो है वो उल्टा कर देता है। पता है ना उल्टे गिटार से होता क्या है? अब सुधर जा, इतना पीटूंगा ना कि सोसाइटी के तू अपने ऑफिस के लोगों को मुंह नहीं दिखा पाएगा। मुंह तो अब तू नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि मुझे तेरी कमजोरी पता चल गई। पहले मेरा टारगेट थी सिर्फ प्रज्ञा, और अब होगी तेरी पूरी फैमिली। हीरोगिरी बहुत कर ली तूने, अब देख ये विलन क्या करता है। शगुन, यस मैम। अभी सर कहाँ है? मैम अभी उनको बाहर देखा था मैंने, वो ऑटो रिक्शा से कहीं जा रहे थे। ओके, ठीक है। बाहर थी तुम? बाहर से आ रही हो तो बाहर ही होंगी ना। इसीलिए पूछा क्योंकि तुम्हारा फोन घर पे छूट गया था। इट वॉज रिंगिंग। कहाँ से आ रही हो तुम दोनों? हमने तुमसे कभी पूछा है कि तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो? नहीं ना, तो तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि ये घर मेरा है। तुम लोग मेरे घर में रहते हो। मुझे अपने घर में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ। लेकिन अगर मैंने तुम दोनों को अपने घर में रहने की परमिशन दी है, इसलिए तुम लोगों के कहीं आने जाने की इंफॉर्मेशन तो लूंगी ना। आई एम डन विथ योर इंसल्ट्स। ये जो बात बात पे तुम इंसल्ट करती हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा प्रज्ञा। तुम्हें मेरी हर बात इंसल्ट लगती है क्यों? मेरी हर बात को ईगो पे क्यों ले लेती हो? सिर्फ इतना ही तो पूछा है कि कहाँ से आ रहे हो। ये बताने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही? पर पूछना ही क्यों है? भरोसा नहीं है तुम लोगों पे। तुम लोग इस घर में रह रहे हो तो सिर्फ इनकी वजह से। तुम लोगों की खुशी या कंफर्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और तुम आलिया,
ये जानते हुए कि तुम उस गौरव थापर के साथ इसीलिए काम कर रही हो ताकि मेरी कंपनी को बर्बाद कर सको, तुम्हें यहाँ रहने दिया गया है क्योंकि तुम उनकी बहन, तुम्हें घर में रहने दिया है। सर पे नहीं बिठाऊंगी कि इस घर को होटल समझ लो। तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, और तुम्हें बताना पड़ेगा कि गौरव थापर तुम्हें इतनी बार फोन क्यों कर रहा है। ये सवाल तुमसे किया गया है आलिया, जवाब भी तुम ही दे दो। तुम्हें जाने के लिए कहा नहीं। ये तुम्हारा घर है प्रज्ञा, कोई कोर्ट रूम नहीं है कि आने जाने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देने वाली। Then leave the house. अगर मेरे हिसाब से नहीं रह सकते तो इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। कितनी बार तुम दोनों को बताना पड़ेगा कि मैं पहले वाली प्रज्ञा नहीं हूं जो तुम्हारी हर हरकत बर्दाश्त करती थी। अगर मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना तो इसी वक्त निकल जाओ इस घर से। लीव। अगर मुझे इस घर से जाने के लिए कहोगी ना प्रज्ञा, तो मैं अभी को भी अपने साथ लेके जाऊंगी। उसे भी यहाँ रहने नहीं दूंगी मैं। ले जाके दिखाओ। घर पे पड़ा कोई सूटकेस नहीं है वो कि उठाए और चल दिए। हाँ, तो अभी तुम्हारी भी कोई जागीर नहीं है जिसपे तुम अपना हक जताओगी। मैं क्या कर सकती हूँ इस बात का तुम्हें आइडिया भी नहीं है। अगर मैंने तुम्हें इस घर से उनके बगैर जाने पे मजबूर नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी प्रज्ञा नहीं। यहाँ अगर रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। माई हाउस, माई रूल्स। डेंटिस्ट के पास गई थी मैं, जल्दी में थी इसलिए अपना फोन भूल गई। और वो गौरव थापर मुझे इसलिए बार बार कॉल कर रहा है क्योंकि मैंने उसकी जॉब छोड़ दी तो नाराज है मुझसे। और आलिया को अकेले डेंटिस्ट के पास डर लग रहा था, इसलिए मैं उसके साथ गई थी। बेटा, आइंदा सवाल करूं तो जवाब तुरंत देना, गुस्सा मत दिलाना। लीव। यस मैम। अरे आप लोग इतना जल्दी आ गए? आप लोग तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ, पर प्लान चेंज हो गया थोड़ा सा। हेलो मम्मी, हम आ गए। अरे आप लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? 1-2 दिन थोड़ा रुक कर आ जाते ना, इतनी जल्दी वापस आने की क्या जरूरत थी? वो रिसोर्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेरा वहां रुकने का बिल्कुल मन नहीं था। हाँ, और जब रणबीर से हमने इस बारे में बात की तो उसने भी कह दिया कि हम चलते हैं, तो हम साथ ले आए इन्हें। राजेश्वरी आंटी ने कहा कि वो रिसोर्ट बहुत अच्छा है। आई थिंक उन्होंने अपनी फ्रेंड की पब्लिसिटी के लिए ये सब किया, और आपने पीआर के चक्कर में हमें वहां भेज दिया। ये ट्रिप अच्छी होती भी कैसे? शुरुआत ही खराब थी। जब यहाँ से निकले तो गाड़ी बंद हो गई। और क्यों बंद हो गई? क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया। मूड तो वहीं सारा खराब हो गया। जैसे तैसे हम मनाली पहुंचे और वहां जब रिसोर्ट को देखा तो और भी मूड खराब हो गया। कहने के लिए तो वहां पे हिल व्यू है एंड ऑल दैट, पर मेरी टाइप की जगह नहीं थी। प्रिया, कुछ बोलने से पहले देख के बोलो, क्या बोल रही हो, किसके आगे बोल रही हो। मुझे तो अच्छी लगी जगह। तो तुम वहां बस जाते ना, कुछ दिन और रुक जाते और मेमोरीज बना लेते। आप लोग बात कीजिए, आई एम टायर्ड। मम्मी, उसकी बात का प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। वो जरा थक गई है ना, इसलिए इरिटेटेड है। वो जगह बहुत अच्छी थी, हमने बहुत एंजॉय किया, जरा भी खराब नहीं थी, बुरी नहीं थी। तो रिया ने ऐसा कब कहा कि वो जगह बुरी थी? बुरा तो तुम उसे कह रही। अरे चाची, ये तो बस अपनी बहन को डिफेंड कर रही है। और तुम प्राची को डिफेंड कर रहे हो, राइट? अरे मेरी प्यारी मम्मी, कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा है और हमको बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों बोला। इट वॉज अ वेरी नाइस ट्रिप, वेरी गुड सजेशन, सच्ची में। और आपको पता है आपको कितना मिस किया मैंने वहां पे। हनीमून पर मॉम को मिस करने का टाइम मिल गया तुम्हें? मम्मी के लिए तो टाइम ही टाइम है। आपको याद है आपका एक फेवरेट फ्लावर था, आपने मुझे बताया था, उसका नाम क्या था उसका? हाँ, सदाबहार फूल, याद है? तो वो फूल मैंने एंट्रेंस पे देखा था सामने, और मुझे उसको देख के आपकी इतनी याद आई ना। मुझे भी तेरी याद है। हाँ? खाने के टेबल पे। इसी बात पे आज कुछ स्पेशल सा खाते हैं पूरी फैमिली बैठ के। गुड आइडिया, कम। चलो। तुम्हारी यहाँ फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? अरे गाड़ी आराम से चलाओ, कोई जल्दी नहीं है। क्या है, दुर्घटना से देर भली।
किससे बात कर रहे हो तुम? अरे मैं अपने ड्राइवर से बात कर रहा था। उसे कह रहा था कि गाड़ी थोड़ी आराम से चलाए। क्या है ना, गाड़ी हो या लाइफ, जहाँ सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। डायरेक्टली मुझसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत तो है नहीं, इसलिए ड्राइवर से बात करके मुझे इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हो। अरे हालत तो तुम्हारे हस्बैंड की खराब है। मेरे ऑफिस आया था जासूसी करने के लिए। अरे तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो उसे रिलॉन्च क्यों नहीं कर देती? अगर बिजी रहेगा तो यहाँ हीरोगिरी नहीं करेगा वो। कम से कम तुमने ये तो माना कि वो हीरो हैं। फ्लॉप हीरो है। वो फ्लॉप है या हिट तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें तो खैर मनानी चाहिए कि तुम्हें सिर्फ धमकी देकर गए, वरना तुम जैसे लोगों का मुंह तोड़ देते हैं वो। अरे मुंह की तो उसने खाई है, सारी हेकड़ी निकाल दी मैंने उसकी आज। ये तुम कह रहे हो जो सिर्फ उनकी रहमो करम पे जिंदा है? बोल रहे मेरे कहने पे तुम्हें जिंदा बख्श दिया था उन्होंने। बाकियों के लिए भले ही हीरो, तुम्हें तो उन्हें भगवान मानना चाहिए। इज्जत से नाम लिया करो उनका। एक चीज तो माननी पड़ेगी तुम हस्बैंड वाइफ की, दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर दोनों में से किसी के संग कुछ गलत हो गया तो क्या करोगे? पूरी दुनिया जला के राख कर दोगे? दुनिया का तो पता नहीं, तुम्हारा हर्ष बहुत बुरा होने वाला है। और दोबारा मुझे फोन मत करना। मेरे हस्बैंड कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। एक के हाथ बहुत तेज चलते हैं, एक की जुबान। दोनों को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा, और अब बातें नहीं, सीधा एक्शन होगा।